हेलो दोस्त, नमस्कार। तो हम आंकड़ों की व्याख्या जिसे इंग्लिश में डाटा इंटरेप्शन कहते हैं और आज हमारा ये लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2011 से 18 के दौरान किसी बड़े फर्म के गेहूं उत्पादन को दर्शाया गया है। अवधि के औसत उत्पादन की तुलना में दिए गए कितने वर्षों में गेहूं उत्पादन अधिक था। देखिए मेरे दोस्त, इसमें बोला है 2011 में 2500 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुआ है, ठीक है, 2500 टन। 2012 में 2000 टन गेहूं उत्पादन हुआ है। 2013 में 6000 टन उत्पादन हुआ है। इसी तरह से 2018 तक हुआ है। तो बोला है कि इस सभी का औसत उत्पादन निकाल कर हम देखेंगे कि कौन सा उसके औसत से कितना अधिक है, कौन साल का गेहूं उत्पादन अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका औसत निकालेंगे। 2011 से लेकर 2018 तक का औसत निकालेंगे। तो देखिए 2011 से लेकर 18 तक का 2500 है, 2500, 2000, 2500, 2000, 6000, 4500, 6500, 4500, 6500, फिर है 5000, 7570, 5000, 7500, 7000। अब भागा में टोटल हो जाएगा तो औसत निकल जाएगा। तो टोटल कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल है। भागा में 8। तो ये हमारा क्या है, ये टोटल गेहूं का औसत उत्पादन है, ठीक है। तो देखिए 2500, 2000, 6000, 8000, 8000 और 7, 15000 हो गया। 15000, 5, 20000, 20000 और 10, 31, 20, 10, 31000 हो गया यहाँ तक। 31000 और 2, 33000, 33, 1, 34 और 7, 41000। यानी कि जो टोटल है इसका 41000 आ गया और भागा 8। तो 8 5 40 और 8 5 40, 2 हो गया तो 2, 8 दूनी के 16, 4 और 8 5 40, 5125 टन जो है इस सब का औसत उत्पादन हो गया। 5125 औसत उत्पादन हो गया। अब बोला है कि कितने वर्ष अधिक हैं, मतलब कितने वर्षों में गेहूं उत्पादन अधिक था। इस सब के औसत से कितने वर्ष गेहूं उत्पादन अधिक था। तो देखिए मेरे भाई, 2011 में 2500 है। 51 से 25 से 2500 ज़्यादा नहीं है। 5100 25 से 25 ज़्यादा नहीं ना है। तो 2011 में नहीं होगा, 2012 में नहीं होगा। 2013 में देखिए 6000 है। 2013 में 6000, 2013 में 6000, ठीक है, ये अधिक है 5125 से। फिर देखिए 2014 में 4500 नहीं होगा। 2015 में देखिए 6500 है, तो 2015 होगा। 5000 है, 2016 में नहीं होगा। 2017 में 7500 है, तो 7500 होगा, यानी कि 2017 में है, ठीक है, 2017 में। फिर एगो है 2018 में है 7000, ठीक है। तो कौ साल हो गया मेरे दोस्त, कितने वर्षों में गेहूं उत्पादन अधिक था, कितने वर्षों में गेहूं उत्पादन अधिक था। तो 1 2 3 4, तो 4 साल। तो 4 साल जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 साल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है मेरे भाई कि यदि कंपनी की बिक्री 4 पर इतना जीरो है और राजस्व का 75% खर्चों के लिए आवंटित किया जाता है, ठीक है, तो मजदूरी और प्रदेय डिलीवरी पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। देखिए इसका जो टोटल बिक्री है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख रुपया है। इसका टोटल बिक्री जो है 40 लाख रुपया है। लेकिन बोला है कि इस पर केवल खर्च जो है 75% खर्च किया है, 25% लाभ कमा लिया है। तो 75% का खर्च का ही जो वृत्त में दिया हुआ है वो दिया है, जो वृत्त बनाया है ना वृत्त, उसमें 75% खर्च है। तो बोला है कि तो मजदूरी और प्रदेय पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। मजदूरी और प्रदेय, देखिए मजदूरी करने का मतलब वेतन, ठीक है, वेतन। और प्रदेय करने का मतलब देखिए डिलीवरी मतलब होता है वितरण, मतलब बांटना, डिलीवरी मतलब बांटना। तो वितरण यानी कि 12% और 23% का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि
ये बिक्री का हम 75% निकालेंगे तो हमारा राजस्व खर्च आएगा। ठीक है, तो बिक्री जो है 40 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 40 लाख। अब इसका हम 75% निकालना है हमको, तो 75% भाई, डबल जीरो कैंसिल, और 4 5 20, और 7 चौक 28 2 30, तो हो गया अब 3 2 4, 1 2 3 4, यानी कि इतना जो है ये हमारा क्या है भाई, तो खर्च है, या हम इसको राजस्व कह सकते हैं, राजस्व पर की गई खर्च। तो खर्च हमारा इतना है। अब बोला है कि वेतन और वितरण पर, देखिए इसमें जो वितरण, डिलीवरी मतलब होता है वितरण, और मजदूरी कहने का मतलब वेतन। तो वेतन और वितरण पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है। तो वेतन और वितरण, तो वेतन है 23% और वितरण है 12%, यानी कि मेरे दोस्त 23% अब प्लस 12% का मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए 75% जो हो गया ये खर्च हो गया, यानी कि इतना 30 लाख है। ठीक है, 30 लाख है खर्च है, और इसमें से इतना परसेंट जो है वेतन और वितरण पर खर्च हुआ है, यानी कि अब हमारा देखिए इतना का क्या निकालेंगे, तो 23 और 12 25%, यानी कि इतना का हम 25% निकाल देंगे, और हमारा जो वेतन और वितरण का खर्च आएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना का ही निकालना है। इतना मतलब देखिए 100% हो गया, 30 लाख मतलब 100%, तो इसलिए 23 और प्लस 12% बराबर कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100% बराबर 30 लाख, तो 25% बराबर कितना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं 30 लाख, 30 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और 23 से 12 35%, सॉरी यार 35% होगा। ठीक है, 35 बटा में 100, डबल जीरो कैंसिल, और ये जो हमारा हो जाएगा 5 3 15, 3 9 1 10, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना रुपया जो हो गया हमारा खर्चा हो गया, इतना रुपया जो है खर्चा हो गया, यानी कि 10 पर 50,000, 10 लाख 50,000। ठीक है भाई, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पच्चीस में बोला है कि 2016 के प्रति शीर्ष का औसत व्यय कितना है। 2014 से 18 के दौरान किसी फर्म द्वारा विभिन्न शीर्षों में किए गए खर्चों को दर्शाया गया है, और 2016 के प्रति शीर्ष का औसत व्यय कितना है। 2016 के प्रति शीर्ष व्यय, तो 2016 के देखिए 2016 में कितना कितना खर्चा हुआ। कच्चा माल पर 45,000, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कच्चा माल पर 2016 में देखेंगे तो 45,000, ठीक है भाई 45,000 हो गया। 22,500 और 47,500 है, प्लस 25,000 और 25,000, दो 2016 में टोटल यही ना है खर्चा, प्रति शीर्ष औसत व्यय टोटल हो गया इतना। अब बोला है कि औसत निकालने के लिए तो भागा क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 5 10 के 0 हाथ में लगल 1, 5 2 7 7 7 14 14 5 19 19 5 24 1 25 हाथ में लगा 2, 4 2 6 4 10 2 12 12 2 14 2 16, और कौ जीरो तो 2 जीरो, अब भागा में 5, तो मेरे दोस्त है तो 5×3 15 33,000 जो रुपया है ये हमारा औसत व्यय है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में बोला गया है कि 6 गो HIJKLM बैंक है, और साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, तो बोला है कि बैंक एच में योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या और बैंक एल में योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का संबंधित अनुपात कितना था। देखिए मेरे भाई, बैंक एच के बारे में बोला है, तो बैंक एच में 1500 जो हैं शामिल हुए हैं उम्मीदवार, और उसमें जो योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार हैं 14 हैं, यानी कि 1500 में 14%। देखिए ये क्या है, योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत को दर्शाता है, यानी 14%। 1500 में 14% जो है योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार हैं। ठीक है, और फिर बोला है कि एल में योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या, तो अब एल देखेंगे तो एल में 1200 में 28% जो है
योग्य पाए गए हैं और दोनों का औसत अनुपात निकाल देंगे, हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त ये है हमारा एच और रेशियो और एक है एल। तो एच में देखिए उम्मीदवार हो, योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार, तो 1500 का 14%। और फिर एल में देखिए, एल में है 1200 का 28%, 1200 का 28%। ठीक है भाई, हम हटाएंगे, 0000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0000 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 3 5 3 14 14 दूनी के 28, 3 5 15 और 3 4 12, यानी कि 5 और रेशियो 8 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 5 रेशियो 8 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दंड आरेख में ABCDEF एक मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। तो किस कंपनी के बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो देखिए मेरे भाई, किस कंपनी का बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्त देखिए, ए का जो उत्पादन है ना 900 है, लेकिन बेचा रहा है कितना? 650 बेचा रहा है। बी का जो उत्पादन है 700 है, लेकिन बेचा रहा है कितना? 300 बेचा रहा है। तो बोला कि सबसे अधिक प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक कितना होगा? यानी कि मेरे भाई देखिए 650 मोबाइल बेचा रहा है, मान लीजिए मोबाइल है, कितना बेचा रहा है? तो 900 में बेचा रहा है। 900 में 650 मोबाइल बेचा रहा है, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा? 0000 कैंसिल होगा और 9 7 63 और 2 9 7 63 2 9 दूनी के 18, यानी कि 72 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है कि केवल सबसे अधिक देखना है ज़्यादा बिक्री किस में हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज के अनुसार से, तो 72 पॉइंट कुछ हो गया। अब हम आगे देखेंगे। देखिए बी, ये हमारा ए का था। ठीक है भाई, अब देखिए बी में, देखिए बी में क्या है कि 300 है, 300 जो है कंपनी मोबाइल बेचा रहा है, कि कितना बना रहा है? तो 700 बना रहा है। तो 0000 कैंसिल और 7 4 28 और 7 2 14 17 के 21, 42 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। ठीक है भाई, 42 पॉइंट कुछ परसेंट आ गया। देखिए ए बी हो गया, ऑप्शन में था ए बी। अब देखिए एक ऑप्शन है ई और डी, तो ई का चेक करते हैं। डायरेक्ट सबका नहीं निकालेंगे, सबका निकालेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे कि भाई किसका किसका पूछ रहा है, तो ए बी ई और डी का पूछ रहा है, तो ई का निकालेंगे। तो देखिए ई में क्या है, 300 है, मोबाइल बेचा रहा है कितना में भाई? तो 550 में गुने 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 11 2, यानी कि देखिए 600 भागा 11 हो गया, तो 11 5 55 और 11 4 44, यानी कि 54 पॉइंट कुछ परसेंट होगा। तो ये है ए बी ई। अभी इसमें सबसे अधिक किसका है? तो अभी तो ए आ रहा है। ठीक है, एक वो और देख ले रहे हैं जो है ऑप्शन में डी। अब डी का निकालते हैं, और डी का जो है 450 है, बेचा रहा है, कितना बना रहा है? तो 850 बना रहा है, और गुने 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 17 2 9 100 भागा में 17, 17 5 85 और 5 17 34 17 51, मतलब 1 पॉइंट कुछ इसका आएगा। अब देखें कि सबसे अधिक परसेंटेज किसका निकल रहा है। तो भाई सबसे अधिक परसेंटेज ए का, क्योंकि ए जो है 72 पॉइंट कुछ परसेंट है। बी ई डी इसका सबका क्या है? कम परसेंटेज है, तो इसलिए हम इसका ए ऑप्शन मारेंगे। इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि नीचे दिए गए दंड आरेख 5 विभिन्न कंपनियों में कार्य करने के लिए पुरुष तथा महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। तो कार्य करने वाले महिलाओं के प्रति कंपनी औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या कितनी है? देखिए इसमें बोला है कि कार्य करने वाली महिलाओं के प्रति कंपनी, तो महिलाओं के प्रति कंपनी, तो महिला का जो है हल्का धुंधला वाला है, यानी कि इसकी औसत संख्या C1 में कितना है महिला भाई? C1 में है 81, फिर है 83, फिर है C3 में 81, C4 में 72 और C5 में है 36। कंपनी का वो है 1 2 3 4 5 5 से
भाग दे देंगे, ठीक है भाई, 5 से भाग दे देंगे और जो निकल के आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7 6 13, हाथ में लगा 1, 8 1 9 8 17 8 2 16 24 25 25 और 10 35। तो 5 7 35 और बचा 5 6 30। तो 70.6 जो है ये कंपनी की महिलाओं की औसत संख्या है। तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आगे देखेंगे हम, देखिए अब हम आगे अपना नोट्स पढ़ाने वाले हैं जो बिल्कुल जीरो से होगा। और मतलब कहने का मतलब उसमें जो है कि एकदम जीरो लेवल से लेकर पूरा हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो मतलब 5-5 10 क्वेश्चन बनाएंगे। शायद एक चैप्टर का क्वेश्चन हमारा एक चैप्टर ख़त्म करने में हमको लगभग 10 वीडियो लग सकता है, ठीक है।